लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद इसरी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 7 सेकेंड है और आज जो हमारे पास एक्सरसाइज वो है 7.2, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया ऑप्शन है कि इफ़ ए इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4 के बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। उसने क्या कहा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू है किसके, ये वाली कंडीशन के। अब स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर के हम पीछे पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर होता है v ओवर v मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे उसने कहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वही हमारे पास जो कंडीशन वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे अगर मैं कहूँ लेट यूनिट वेक्टर आपके पास क्या, मैं यू रख लेता हूँ अपनी तरफ से। यू ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर बी दिया। यूनिट वेक्टर अगर मैं लिख लेता हूँ बी यूनिट वेक्टर। अब लेट यू बी अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू है, पैरेलल टू यहाँ पे क्या है, पैरेलल पैरेलल टू। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ मैंने यू रखा है, यू आपने फाइंड करना है, तो ये इसको मैं कोई और नेम दे दूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ वी का देता हूँ, वी वेक्टर। देन अब आपके पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये होगा कि यू यूनिट वेक्टर, ये तो हमने फाइंड करना है, और वी वेक्टर ओवर वी की मैग्नीट्यूड, ये वाली फार्मूला होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास यू वेक्टर आपने फाइंड करना, वी आपके पास, ये सारा आपके पास वी होगा। नौ अब वो कह रहा है 3a माइनस 2b प्लस सी। वी आपके पास गिवन है, वी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वी वेक्टर के 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ए बी और सी की वैल्यू उठा के इधर पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3a की वैल्यू आपके पास क्या है 3i माइनस जे माइनस 4k। फिर उसके बाद माइनस 2b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k और प्लस 4, और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी i प्लस 2j और माइनस k। तो इसको आगे हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये आपके पास चल रहा है वी वेक्टर की सारी कंडीशंस है। अब 339 i माइनस 3j माइनस 12k। फिर उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 4i प्लस 8j और प्लस 6k। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 4i प्लस 8j और माइनस 4k। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने i और j और k को अलग अलग कर लेना है। ये 9i और उधर से आ जाएगा आपके पास 9i। अब इसमें i वाला क्या है, प्लस 4i और इसमें आ जाएगा प्लस 4i। अब j वाला आ जाएगा माइनस 3j प्लस 8j और नेक्स्ट में आ जाएगा प्लस 8j। और उसके बाद आ जाएगा k वाला माइनस 12k प्लस 6k और लास्ट में आ जाएगा माइनस 4k। अब स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा टोटल आपके पास 9 13 और 17i। अब इसमें आ जाएगा 8 और 16 को इसमें से 3 निकाल देंगे, आ जाएगा आपके पास 13j। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 12 और 4 16, और 16 में से अगर हम 6 निकाल दें तो आगे आ जाएगा आपके पास माइनस 10k। ये हो गया आपके पास वी वेक्टर। अब स्टूडेंट इनके आपने क्या फाइंड करना है, क्योंकि वी वेक्टर ओवर क्या आ गया, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हम इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, और सबका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट। 17 का स्क्वायर होता है आपके पास स्टूडेंट 289 प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100।
अब ये सारे हो जाएंगे आपके पास, ये 279, 269 को 289 में ऐड कर दे तो आपके पास 9 और 9 18, 1 कैरी, और 8 और 6 14, और 1 क्या हो जाएगा 15, 1 2 3 1 2 4 और 5, ये आ जाएगा 1 5 5 8, ये आ जाएगी आपके पास मैग्नीट्यूड। अब नो आपने क्या, जो आपके पास फार्मूला है उस फार्मूले में पुट कर ले। फार्मूला आपके पास क्या हो, जो ऊपर गिवन है कि v वेक्टर ओवर v की मैग्नीट्यूड। नो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 1 में चले तो आपके पास क्या आ रहा है, u वेक्टर, ऊपर क्या रहा है v वेक्टर, यू वेक्टर यूनिट वेक्टर v वेक्टर की वैल्यू आपके पास ये सारी जो हमने निकाली 17i प्लस 13j माइनस 10k, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 17i प्लस 13j और माइनस 10k डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो हमने निकाली है 558, तो वो आ जाएगा 558 और स्क्वायर रूट। यह भी आंसर ठीक है, यानी को अलग अलग कर ले तो क्या आ जाएगा 17 ओवर स्क्वायर रूट 58i प्लस 13 ओवर 15 58j और माइनस 10 ओवर क्या हो जाएगा 58k। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये कटिंग भी हो सकती है, अगर कट नहीं, यहाँ पे कट नहीं होती क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट था, भूल गया। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में वो फाइंड अ वेक्टर, कि फाइंड अ वेक्टर आपने फाइंड करना और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास गिवन है। मैग्नीट्यूड उसने कहा है 4 है, इस पैरेलल टू के आपके पास 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं सॉल्व, तो लेट u, ये u वेक्टर आपके पास गिवन है, वो क्या आ रहा है 2i माइनस 3j प्लस 6k, ये u वेक्टर है। अब आपने क्या इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। u वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इन सब का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, ये 36 और 4 40, और ये कितना हो जाएगा 49, और 49 का क्या हो जाएगा आपके पास 7। ये u वेक्टर आ जाएगा आपके पास, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 7। अब स्टूडेंट वो कह रहा है कि जो कंडीशन में कहा उसने कि u वेक्टर की मैग्नीट्यूड टू पैरेलल। अब हमने क्या इनका पहले तो वो सारा निकालना, u मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो वो आ रहा है आपके पास u यूनिट वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर ओवर क्या आ जाएगा u वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अब u वेक्टर आपके पास क्या था 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी 7, जो अभी निकाल लिए। अब ये हो गया। अब वो कह रहा है जो रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास, अब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर, अब उसमें आपके पास देखिए क्या आ रहा है कि वो मैग्नीट्यूड आ रही है 4, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यूनिट वेक्टर के साथ, तो अब नीचे आपके पास क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 4 यूनिट वेक्टर, और इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देना 4 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7। यहाँ तक भी ठीक है, अगर इसका आंसर आगे इसको सॉल्व आउट करना तब भी ठीक है, अगर यहाँ तक कर ले तो भी ठीक है, आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तब भी ठीक है, अगर नहीं तो ये भी कर सकते आप। अगर मैं 4 2 जार क्या हो जाएगा 8 ओवर 7i माइनस 4 3 जार 12 ओवर 7j और 6 4 जार 24 ओवर 7k, ये भी आंसर। दोनों में जो मर्जी कर ले तब भी ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है मैग्नीट्यूड टू एट पैरेलल टू, वही हमने लिखना है। लेट u वेक्टर आपके पास क्या आ रहा है कि माइनस आई प्लस जे प्लस के। अब हमने इसके क्या मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है, तो -1 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट।
1+1+1 तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। अब यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है, u ओवर आ जाएगा u वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर आपके पास क्या है, -1 ओवर, यहाँ पे -i प्लस j और प्लस k, और यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। नाउ जो रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास, रिक्वायर्ड वेक्टर वो आपके पास क्या है, 2 उसने कहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 यूनिट वेक्टर। यहाँ हम लगाएंगे 2 यूनिट वेक्टर इक्वल टू 2 और आगे सारे इसके साथ मल्टीप्लाई, -i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ये भी आंसर ठीक है, या 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 3i, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा +2 ओवर स्क्वायर रूट 3j और +2 ओवर स्क्वायर रूट 3k। ये भी इसका आंसर ठीक है, दोनों भी ठीक है, जो ये कर ले यहाँ तक ठीक है या ये ठीक है, तो दोनों ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 8 में इफ़ u आपके पास गिवन है v1 और w1 है, वो कह रहे रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन ये तीनों की तीनों साइड किसकी है, वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल की साइड है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। अब यहाँ आपके पास वो कह रहा है u v और w है, तो ये साइड जो आपके पास है ये यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है आपके पास u, और u से यहाँ तक आ जाएगा आपके पास v, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपके पास ये u v w, ये तीनों। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल होती है वो होती है 2 साइड का सम इक्वल टू थर्ड साइड के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि 2 साइडें हैं, 2 साइड्स, सम होगा वो किसके इक्वल होगा, सम इज थर्ड साइड, 2 साइड सम इज इक्वल टू थर्ड साइड, कि दोनों साइड का जो सम होगा वो इक्वल टू क्या होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा। तो इसी लिहाज से हम इसका क्या कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास इसकी जी की वैल्यू भी आ गई। अब 2 साइडें हम लिख लेंगे, एक यू और वी, इन दोनों का सम होगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम हमारे पास क्या होगा, यू वी आपके पास क्या है, सिंस यू वी एंड डब्ल्यू आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब आपके पास वो कह रहा है ये तीनों साइड आपके पास ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो अब जो कंडीशन वो मैंने कहा है कि 2 साइड का सम किसके इक्वल, थर्ड साइड के इक्वल होता है। 2 साइड ले लेता हूँ मैं, एक यू वी, ये दोनों को प्लस, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है। अब दोनों साइडों को हम प्लस कर लेते हैं। दो यू वाली वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -i प्लस 3j और -k इक्वल टू w की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -i प्लस 6j और प्लस zk, यहाँ तक। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2i, इसमें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2i माइनस i, फिर उसके बाद प्लस 3j और प्लस 3j, फिर उसके बाद प्लस 4k और माइनस के इक्वल टू आ जाएगा, ये सारी साइड आ जाएगी। इसमें से आपके पास क्या बचेगा, i और प्लस 6j और प्लस 3k इक्वल टू आ जाएगा आपके पास i प्लस 6j और प्लस 2k। यहाँ पे 2 नहीं है, ये आ रहा है आपके पास zk, कि हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये सारी उठा के हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू, कंपेयर कर लूँ मैं आई को आई के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कंपेयरिंग किसको, कंपेयर बोथ
साइड, दोनों को कंपेयर कर लो तो आई तो आई के साथ आ जाएगा, जे जे से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा 3 आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल ये था। अब नेक्स्ट आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, ये चारों के दिए और शो दैट, ये आपने पैरेलल करना है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है कि दोनों साइड ए बी इक्वल टू क्या आएगा सी डी। अगर दोनों साइड आपके पास इक्वल है देन ये आपके पास पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं है देन ये पैरेलल नहीं है। अब देखिए आपके पास ए बी सी डी, अब सबसे पहले वो कह रहा है कि ए बी, पहले तो हमने हमारे पास पॉइंट क्या है ए, और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर होगा आपके पास, ये वाला गिवन है आपके पास 2 -1 और के। फिर उसके बाद आ जाएगा बी, अब बी का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपके पास बी का ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और 1, बाकी आ जाएगा +0 होगा। यहाँ पे के लिख दिया, के की जगह क्या आ गया आपके पास 1, और इधर नेक्स्ट भी होगा आपके पास 0, देन ये जाके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सी, सी का आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, वो सी का आपके पास आ जाएगा ये वाला 2 4 और -2, और डी का आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट ओ डी, और वो होगा आपके पास डी वाला -1 -2 और 1, यहाँ तक क्लियर। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि ए बी फाइंड करना हमने, ए बी वो हमें पता है कि सेकंड में से हमने क्या फर्स्ट माइनस करना है, तो वो होता है कि ओ बी माइनस ओ ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ओ बी की वैल्यू 3 1 और 0 माइनस ओ ए की वैल्यू आपके पास 2 -1 और 1, यहाँ तक ये के नहीं है 1 आ जाएगा। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 3 में से माइनस कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर ले तो आ जाएगा आपके पास 3 -2, उसके बाद आ जाएगा 1 + 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 0 -1। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास 3 में से ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 3 में से 2 निकाल दे 1, फिर उसके बाद 1 1 2 और नेक्स्ट आ जाएगा -1। अब इनको आई और जे की फॉर्म में लिख ले तो ये आ जाएगा आपके पास आई +2 जे और -k, आई +2 जे -k। अब इस तरह हमने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। तो सी डी के लिए वो हमें पता है कि ये सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो सेकंड आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट ओ डी। अब फर्स्ट आ रहा है आपके पास ओ डी, तो ओ डी के पॉइंट आपके पास आ रहे हैं -1 -2 और 1, फिर माइनस, अब ओ सी के पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके पास, ओ सी 2 4 -2। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट के -1 -2 और -4, फिर उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2। ये हो जाएगा आपके पास 3, उसके बाद आ जाएगा -6 और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 3। अगर मैं इसको लिखूँ आई और जे की फॉर्म में तो आपके पास क्या आ जाएगा -3i -6j और +3k। अब इनमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ 3 कॉमन लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 कॉमन ले लूँ मैं, आपके पास यहाँ से बचेगा आई, बाहर माइनस कॉमन तो +2j और -k। तो स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है ये सारी आपके पास किसकी है, ए बी के ऊपर। अब देखिए ए बी के ऊपर वैल्यू ये सारी, तो ये आ जाएगा -3ab। तो ये इक्वल तो है, पैरेलल तो है, लेकिन क्या है अपोजिट साइड है, तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास सी डी, ये हो जाएगा सी और डी की थी। तो नो ए बी पैरेलल तो है सी डी के, बट क्या है अपोजिट साइड है।
अपोजिट इन डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर किस चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।